नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा मटन पार्टी देते हैं और पटना में हुई मटन पार्टी की चर्चा पटना से दिल्ली तक शुरू हो जाती है, क्योंकि उस मटन पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक नहीं शामिल होते और उसके बाद तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चर्चा तो ये भी है कि भाजपा की गोद में जाकर उपेंद्र कुशवाहा के विधायक बैठ गए हैं। भाजपा ने नीतीश कुमार का प्लान फेल कर दिया है। तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर, बिहार में ठंड बढ़ रही है लेकिन सियासत अचानक से गर्मा गई है। क्या चल रहा है आरएलएम पार्टी में? क्या कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और उनके विधायक? देखिए, मटन बहुत कायदे का बना था, लिट्टी भी लाजवाब। अगर उनके 3 विधायकों ने अगर नहीं खाया तो उन्होंने मिस किया मटन और लिट्टी का जायका। पॉलिटिकल लाइन क्या है आपका? जो सवाल है, क्या भाजपा के मिशन को आगे बढ़ाया इन लोगों ने और नीतीश कुमार के मिशन को फेल कर दिया भाजपा ने? तो मिशन क्या क्या है इसको समझने की जरूरत है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनने की होड़ लगी हुई है। कौन होगा? नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि मिशन 100 यानी 100 विधायक जेडीयू के झंडे के नीचे आए। इसकी कोशिश भी हो रही है और भाजपा उसको ब्रेक करना चाहती है। आप इस तीनों विधायक जिनकी तस्वीर आप सब लोगों ने देखी, किस तरह से नितिन नवीन के साथ थे, साथ एक फ्लाइट में दिल्ली गए, दिल्ली में ही हैं, 1-2 दिन में लौटने वाले हैं, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो ये तमाम चीजें ऐसी है जो नीतीश कुमार कैंप को झटका देती है। जी, क्या ये परिवारवाद का नतीजा है? क्यों ये सब चीज झेल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? क्योंकि इलेक्शन के बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और अचानक से शपथ ग्रहण होता है, दीपक प्रकाश मंत्री बनते हैं और उसके बाद जो नाराजगी है वो देखने को मिलती है। तो उपेंद्र कुशवाहा मना क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या लोभ लालच दे रही है भाजपा? देखिए वंदना जी, इसको आपको थोड़ा सा व्यापक स्तर से देखना पड़ेगा। केवल एक आदमी का मंत्री बन जाना इतने बड़े घटना के लिए जवाबदेही नहीं हो सकती। आपको इसमें जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच जो नूरा कुश्ती चल रही है, उस परिप्रेक्ष्य में इस आरएलएम के घटनाक्रम को देखना पड़ेगा कि उनके 3 विधायक क्यों विरोध कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा का। अभी क्या क्या चीज दांव पे लगा हुआ है। अगर आप आरएलएम की बात करिए, उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा की सदस्यता रिन्यूअल होनी है अप्रैल में। दीपक प्रकाश को खुद एमएलसी बनना है क्योंकि वो मंत्री हैं। 2 प्रमुख प्राथमिकता है। तो पार्टी तो ये सोचेगी, उपेंद्र जी सोचेंगे ना भाई कि ये दोनों चीज हमको कहाँ मिलेगा। 4 ही आपके विधायक हैं, आपकी इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि आप सरकार को गिरा सकते हैं या बना सकते हैं। ताकत आपकी सीमित है। आपको मिलना भी होगा तो कोई एक ही चीज मिलेगी। एमएलसी की ज्यादा संभावना है क्योंकि मंत्री भी हैं, लेकिन किन शर्तों पर मिलेगी? वो शर्त बीजेपी तय करेगी या जनता दल यूनाइटेड तय करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो ताजा ये घटना है, आप इसी फलक में इस घटना को देख सकते हैं। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनने की होड़ मची है, तो क्या नीतीश कुमार चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ आ जाए, उनकी पार्टी में विलय कर ले या किसी भी तरीके से, और यही प्लान भाजपा को मालूम चल गया और भाजपा ने पानी फेर दिया? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के नजदीक हैं, अपना बड़ा भाई मानते हैं उपेंद्र कुशवाहा को, नो डाउट। और जो विचारधारा है वो भी सेम है, वो भी उसके काफी नजदीक हैं उपेंद्र जी। और वो काफी अच्छी ट्यूनिंग हुई थी। लीडर ऑफ अपोजिशन भी बनाया था उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने। परसों मिलने भी गए थे। दोनों का स्वभाव भी है, शांत है, सोबर है। इस सब में कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन राजनीति ऐसी चीज होती है ना कि अच्छी चीजों को भी बिगाड़ देती है। तो जैसे ही भाजपा को ये भनक लगी कि उपेंद्र कुशवाहा कोई अपना एक नया पासा फेंक सकते हैं, क्योंकि उनके विधायक तो नाराज हैं, इसमें कोई इफ बट परंतु किंतु नहीं है। उनकी नाराजगी है अलग अलग कारणों से। किसी प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस कर लेंगे वो कारण क्या थे। लेकिन फिलहाल बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच जो कसमकस है, जो चल रहा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है।
कि नीतीश कुमार के किसी प्लान को बीजेपी सक्सेस नहीं होना देना चाहती। जी। एक काल्पनिक सवाल हम आपसे वंदना जी कर रहे हैं कि अगर जनता दल यूनाइटेड में आरएलएम का विलय अगर हो जाता, 4 विधायक उनके हैं, तो स्वाभाविक है कि एकदम बराबरी हो जाती, टाई हो जाता है। 89 विधायक उनके, 89 विधायक उनके। AIMIM तो समर्थन में ही, IP गुप्ता तो समर्थन में है ही, BSP समर्थन में है ही, तो कौन बड़ी पार्टी हो जाती थी? तब तो खेल दूसरा हो जाता। लेकिन भाजपा तो भाजपा है जी, उस खेला को भाजपा ने रोक दिया। तो भाजपा का तो इतने तंत्र है, तो कहीं से खबरें आ जाती है उनके पास। जी, चाणक्य भी उनके साथ है। और कल मटन पार्टी में आप भी मौजूद थे, तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही है। पटना से दिल्ली तक आपकी उस तस्वीर की चर्चा हो रही है जहां आप उपेंद्र कुशवाहा के बगल में बैठे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा के विधायक नहीं आए, इसको एक और अलग तरीके से भी देखा जा रहा है कि क्या भाजपा कोई दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, क्या कोई प्रेशर पॉलिटिक्स उपेंद्र कुशवाहा के साथ की जा रही है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दबाव तो है, दबाव है, विधायकों से भी दबाव है जी, भाजपा से भी दबाव है कि आप नीतीश के गेम प्लान का हिस्सा मत बनिए, आप हमारे साथ चलिए। मतलब भाजपा में चले जाए उपेंद्र कुशवाहा, विलय कर ले अपनी पार्टी। वो तो लास्ट स्टेज है ही। फिलहाल जो एक कदम आप बढ़ा रहे हैं उसको रोकिए जी। अभी तो राज्यसभा के चुनाव में भी देर है, MLC वाले चुनाव में भी लेट है, लेकिन आपने जो एक कदम बढ़ाया है उस तरफ चलने का, उसको आप फिलहाल रोकिए। विधायक आपसे नाराज हैं, विधायक आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो अगर आप हमारी बात नहीं मानिएगा तो विधायक कहाँ रहेंगे? तो तस्वीर आप देख सकते हैं, उसका एक ट्रेलर तो दिखाई दिया बीजेपी ने। तो क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? क्या भाजपा के सामने झुकेंगे या फिर ऐसे ही ताव में रहेंगे? देखिए, हमको लगता है कि बहुत सुलझे हुए राजनीतिक है उपेंद्र कुशवाहा, राजनीति को समझते हैं। वो एक कोशिश जरूर करेंगे अपने विधायकों को मनाने का जी। और विधायकों की भी ये इच्छा है कि कोई पहल उपेंद्र जी को करनी चाहिए, जो भी मामला है उसको बैठ के तय करना चाहिए। मतलब अगर उपेंद्र कुशवाहा अपने विधायकों से बात करते हैं, पहल करते हैं, मामला सुलटाने की कोशिश करते हैं, विधायक मान जाएंगे? हमको लगता है एक रास्ता निकल सकता है, एक रास्ता निकल सकता है, लेकिन बात बहुत बिगड़ी हुई है जी। हम नहीं कहेंगे कि वो बातचीत सक्सेस ही हो जाएगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को एक पहल जरूर करनी चाहिए, अपने विधायकों से बातचीत करनी चाहिए जी। और जो पटरी से उतर गई गाड़ी उसको लानी चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो विलय के अलावा कोई रास्ता उपेंद्र कुशवाहा के पास नहीं। भाजपा में विलय के अलावा? हाँ, कह सकते हैं भाजपा में विलय के अलावा। 3 अगर उधर चले गए तो एक विधायक को अपनी पत्नी को लेकर तो जदयू में जाएंगे नहीं? ये टाइमिंग का खेल है कि जदयू में पहले विलय कर लेते हैं या भाजपा पहले विलय करा लेती है, ये खेल है। तो देखिए, फायदा देखिए 2-3 लाइन में हम आपको वंदना जी समझा देते हैं। जेडीयू में भी गए, विलय होती है पार्टी की, फिर भी उपेंद्र कुशवाहा पार्टी तो विधायक तो बच जाएंगे जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राज्यसभा भी हो सकता है, MLC भी हो सकता है, तो वो सारी चीजें तो वहां भी मिल जाएगी उनको। लेकिन बीजेपी में विलय का एक प्लस पॉइंट ये है उनका कि जो उनका राज्यसभा का तो हो ही जाएगा, लेकिन जो है कि मोदी सरकार में मंत्री भी हो सकते हैं, वो एक रास्ता उनके लिए खुलेगा और वहाँ गुंजाइश भी है उनकी। जी, विधायक में भी तो कहा जा रहा है कि उनके एक विधायक आलोक सिंह शायद उनका नाम है, उनके भाई का कोई कनेक्शन भाजपा से? कनेक्शन नहीं, उनके भाई संतोष जी मंत्री थे, तो वो तो ज्यादा प्रेफर करेंगे भाजपा। यही चीज है ना, जिससे 3 में किसी का मन है कि जेडीयू में होना चाहिए, किसी का मन है बीजेपी में होना चाहिए, लेकिन उपेंद्र जी को और विधायकों में एक दूरी है, ये एकदम स्टेब्लिश है। अब रास्ता कैसे निकलेगा इस पर चर्चा हो रही है जी। अगला 48 घंटा देखिए, वो लोग लौट के पटना आने वाले हैं, जो हमारे पास खबर है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो। अब क्या होगा इस 48 घंटे में? कोई पहल करते हैं उपेंद्र जी, मना लेते हैं अपने विधायकों को और जेडीयू और बीजेपी के बीच वो जो पिस रहे हैं उससे बाहर आ जाए, क्योंकि देखिए किसी को तो किसी को फायदा हो जाएगा, चाहे वो जेडीयू को फायदा हो या बीजेपी को, नुकसान राष्ट्रीय लोक मोर्चा का हो जाएगा। तो उपेंद्र जी इसको टालना चाहते हैं, कोशिश जरूर कर रहे होंगे क्योंकि वो समझते हैं सियासत को, कोशिश जरूर होगी, कितना सफल होंगे कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल आरएलएम पर एक बड़ा संकट तो आ ही गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
तो देखिए, जो भी दर्शक देख रहे थे, ये पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है कि उपेंद्र कुशवाहा एक समझदार, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, नेता हैं, और ऐसे में अब उनकी समझदारी अपने पार्टी को लेकर कितना काम करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। विधायकों की वापसी बिहार में होने वाली है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में झटका किसको लगेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। वो अपडेट भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।